हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे पास पाइथन में अनऑर्डर्ड के साथ साथ में ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस भी होते हैं जिसमें इंडेक्सेस आपको मिल जाते हैं। अब इन्हीं ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस को हम लोग सीखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे टपल की। ओके, ये टपल क्या होता है, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं और किस तरह से इस पर काम किया जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज टपल। तो टपल कोई अलग चीज नहीं है। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टपल में कुछ आइटम का कलेक्शन होता है या कुछ आप कह सकते हो कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ डेफिनेशन लिखी है कि टपल क्या है, स्टोर मल्टीपल आइटम। ठीक है, इन अ सिंगल वेरिएबल। तो आप मल्टीपल आइटम लिखकर उसको एक टपल बनाकर किसी एक रेफरेंस में उसको डाल सकते हैं। अब जब आपका टपल बन जाता है तो दोस्तों, टपल बनाने के लिए हमें राउंड ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ता है, मतलब इस तरह के ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ता है। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि हर अलग अलग चीज बनाने के लिए हमारे पास पाइथन में अलग अलग सिंबल यूज किए गए। जैसे कि लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इस तरह से। अब ये जितने भी टप्पल है दोस्तों, सब ऑर्डर्ड है। आई थिंक आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस सीक्वेंस में आपने टप्पल को क्रिएट किया उसी सीक्वेंस में एलिमेंट को मेमोरी में रखा जाएगा। अगेन, ये इंडेक्स्ड होते हैं। इसका मतलब है कि जब टप्पल के एलिमेंट स्टोर होंगे उस समय उनको एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिल जाएगा जिसकी शुरुआत हमेशा होगी 0 से, और लास्ट जो इंडेक्स होगा वो जो भी आपने एलिमेंट दिए हैं उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा लेंथ में से एक का। ये इम्यूटेबल है। हाँ दोस्तों, ये बड़ी चीज है कि सर हमारे पास में जितनी भी सीक्वेंसेस है उसमें से कुछ सीक्वेंसेस इम्यूटेबल होती है और कुछ होती है म्यूटेबल। जैसे टपल होता है इम्यूटेबल। इसका मतलब टपल में अगर आपने कुछ भी आइटम डाल दिए तो आप इसमें से अब कोई भी आइटम और ऐड नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ आइटम को हटा पाएंगे। इटरेबल का मतलब ये होता है कि इसमें मल्टीपल आइटम को आप वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो, सारे के सारे आइटम्स। फिर लास्ट हम लोग बात करेंगे कि इसमें डुप्लीकेट आइटम भी अलाउड होते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, लेकिन इसमें अब हमारे पास डुप्लीकेट भी अलाउड है। तो ये तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि टपल में जो आइटम लिखेंगे वो आइटम आपका कुछ भी हो सकता है। चाहे तो वो आपके सारे इंटीजर हो, चाहे सारे वो फ्लोट हो, चाहे वो सारे करेक्टर हो, चाहे सारे के सारे कोई ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो। नाउ, अब ये मिक्स्ड डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब एक टपल बनाया जिसमें 2-3 आइटम हमारे इंटीजर टाइप के हैं और 2-3 आइटम हमारे किसके टाइप के हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग हो गया या फ्लोट हो गया, इस तरह से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टपल बनाने की। ठीक है, तो दोस्तों टपल बनाने के हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पहला जो तरीका है दोस्तों टपल क्रिएट करने का वो है यूजिंग 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 हम लोग बात कर रहे हैं टपल क्रिएट करने की। और टपल क्रिएट करने का पहला जो है यूजिंग सिंबल। ये आप इस सिंबल का यूज करते हुए टपल को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास में टपल नाम का एक मेथड भी होता है जिसके थ्रू आप लोग टपल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले तो हम लोग इसको समझते हैं, टपल क्रिएट करते हैं फिर इसके थ्रू टपल क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं इसके अंदर काम। तो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर कोई भी एक रेफरेंस बना लेंगे और फिर आप यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर आपको जो एलिमेंट चाहिए वो लिख सकते हैं। अब ये एलिमेंट सारे सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, डिसिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं और डुप्लीकेट भी अलाउड है। तो चलिए पहला टपल आपको मैं बना के दिखाता हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम में गए और सबसे पहले टी नाम से टपल बनाया और हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। चलो 1 2 3 4 4 4 5 ना भाई, इस तरह का टपल बनाए। चलिए इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कि टपल को क्या किससे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं PRINT प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पर टपल टी को प्रिंट कर देंगे। तो आप अपना आंसर देख पा रहे होंगे कि सब के सब क्या आएंगे, डुप्लीकेट भी आ गए और हमारे पास में सब क्या आ गए, एलिमेंट जो है जिस सीक्वेंस में हमने रखा है एलिमेंट को वो सब के सब आ गया और सब के सब इंडेक्स है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा टपल क्रिएट करता हूँ और टपल पर हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ से इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक टपल का एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई टपल टी बनाया है, वो कुछ इस तरह से बनाया है 1 2 3। जब आप ऐसा करते हैं तो बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है, ये तीनों एलिमेंट 1 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे, मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, जिनको इंडेक्स 0 1 और 2 और इसको -1 -2 और ये इंडेक्सेस मिल जाएंगे। ओके, और ये जो टी है वो उसको रेफर करेगा। आप टी को जब लिखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टपल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा किस तरह से करते हैं। नाउ
दूसरा तरीका टप्पल क्रिएट करने का कि टप्पल क्रिएट करते समय अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाए और यहाँ पर हमने सिंगल वैल्यू दी दोस्तों, तो ये टप्पल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये टप्पल नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं क्यों? ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मानता है 1 क्या है? एक इंटीजर सिंगल वैल्यू है, और जबकि टप्पल क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज होता है। तो सिंगल वैल्यूज से कभी टप्पल नहीं बना सकते, इस तरह से तो नहीं बनाएंगे हम लोग। तो जब इस तरह से हम लोग काम करते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या होगा? टी जो है वो बन जाएगा एक इंट टाइप का। तो मैं साथ ही साथ आपको टाइप प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइप को देखने के लिए टाइप लिखते हैं और अंदर लिख देते हैं टी। ठीक है, तो आपका ये टी का जो टाइप है वो इंट है। इसका मतलब टप्पल अगर आपको एक एलिमेंट से बनाना है तो आप इस तरह से नहीं बना सकते, और आप अगर एक एलिमेंट को इस तरह से बनाना चाहे तो भी आप लोग नहीं बना सकते दोस्तों। क्यों नहीं बना सकते दोस्तों? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे करने से ये टप्पल क्रिएट क्यों नहीं होता? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, टप्पल क्रिएट करने के लिए हालांकि हम लोग ये ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल वाले पर काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सिंगल एलिमेंट के साथ बनाना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि ये जो राउंड ब्रैकेट है, ये टप्पल के लिए भी यूज में आते हैं, टप्पल को क्रिएट करने के लिए भी, और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी काम आते हैं, हाँ या ना? या फिर आप कह दो सर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपको याद होगा, आपने यहाँ पे लिखा 2 + 3 ब्रैकेट इंटू 4। तो ये जब आप ये राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पर ये टप्पल नहीं क्रिएट करता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देता है ताकि पहले 2 प्लस क्या हो जाए? 3 हो जाए। नहीं करेंगे अगर हम लोग ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हमारे पास में पहले मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन रन होता है, ये वाला। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये हम लोग एक्सप्रेशन में भी काम में लेते हैं। इसी वजह से दोस्तों जब आप सिंगल एलिमेंट बनाएंगे तो इसको वो समझ लेगा एक्सप्रेशन। तो जैसे ही आप इसको टाइप देखेंगे तो टाइप अभी भी क्या आ रहा होगा? इंट आ रहा होगा। आ रहा है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर सिंगल एलिमेंट फिर कैसे बनाएं? अगर आपको सिंगल एलिमेंट बनाना है और ब्रैकेट भी यूज में लेना है तो आपको लगाना पड़ेगा कॉमा। क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जैसे कॉमा लगाएंगे तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये क्या बनने वाला है? टप्पल बनने वाला है। इस बार देखिए तो आपको टप्पल की फॉर्म भी दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई दे रही है। तो सिंगल एलिमेंट वाला टप्पल बनाना थोड़ा सा आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाकर खाली छोड़ देते हैं ताकि उसको पता चल जाए कि ये क्या है, ये टप्पल की फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा है। ओके, और ये फॉर्म हम आगे बहुत जगह काम लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये इस केस में टप्पल बन रहा है, आप कहेंगे सर नो ये टप्पल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये टप्पल वाला काम ना कर कर एक्सप्रेशन के अंदर जो प्रायोरिटी वाला काम है वो ही कर रहे हैं। तो बस यही थोड़ी सी यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा कि आपको कि सर मुझे तो टप्पल बनाना है, तो आपको यहाँ पर कॉमा जरूर देना चाहिए, अदरवाइज वो टप्पल नहीं बनेगा। जैसे देखिए ये टप्पल नहीं है, और अगर आप इसको टप्पल बनाना चाहते हैं तो कॉमा लगा दीजिए। तो ये देखिएगा ये टप्पल नहीं बना, ये इंटीजर बना। तो आई होप आपको ब्रैकेट से यूज करना टप्पल बनाना आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं टप्पल क्रिएट करने के लिए। ओके, ये वाला पहला मेथड, इससे हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। तो इससे हम लोग मल्टीपल टप्पल इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3, ये हमारा टप्पल बनेगा। और अगर सिंगल एलिमेंट से बनाना है तो हमें कॉमा लगाकर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा बहुत बार होगा कि हम लोग बिना ब्रैकेट लगाए हुए भी टप्पल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उस केस में आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो हालांकि जब 1 लिखते हैं तो ये 1 टी किसको रेफर कर देगा? 1 को रेफर कर देगा और ये इंटीजर बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3। अब जाहिर सी बात है कि 3 हमारे पास में वैल्यूज या आइटम है और टी इकलौता एक रेफरेंस है। तो पाइथन जानता है कि एक रेफरेंस मल्टीपल वैल्यू को रेफर कभी नहीं करेगा। याद से सुनिएगा चीज को, एक रेफरेंस मल्टीपल वैल्यू को कभी भी नहीं करेगा। तो क्या हो रहा है जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है? तो जब ये ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये जो 3 वैल्यू है और रेफरेंस हमारे पास एक ही है, तो उस केस में हमारा पाइथन क्या करता है? इन तीनों वैल्यू का खुद ब खुद टप्पल क्रिएट करता है। इसका मतलब इस लाइन को वो कुछ इस तरह से समझता है, इस तरह से, ताकि ये पूरा एक सिंगल आइटम बन जाए और ये जो टी है वो एक सिंगल रेफरेंस बन जाए और इसको एक सिंगल एलिमेंट को पॉइंट करें। आप समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिगिनर है, तो आप जरूर ब्रैकेट का यूज कीजिएगा। आपको ये वाली फॉर्म ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी कुछ दिनों तक, ये वाली फॉर्म हम लोग बाद में कम करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आइटम है और यहाँ पर एक ही रेफरेंस है। और अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल रेफरेंस दे दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया ABC और 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास 3 आइटम है और 3 रेफरेंस है, तो उस केस में टप्पल क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पर टप्पल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नो टप्पल।
ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इस केस में यहाँ पर टप्पल का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि एक रेफरेंस किसी सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट कर सकता है और यहाँ पर मल्टीपल आइटम थे, तो पाइथन पहले इन मल्टीपल आइटम को सिंगल आइटम टप्पल में कन्वर्ट करेगा, फिर ट्री को उसको रेफर करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज है वो अंदर इस तरह से समझी जाती है। आई होप ये तीनों आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टप्पल कैसे क्रिएट किए जा रहे हैं। चलिए मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, आपको टाइप वगैरह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टप्पल क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने टप्पल को प्रिंट किया है, टी को, ये टप्पल की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। और दूसरा, अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं है तो आप इसका टाइप वाला सेकंड वाला ऑप्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा एक्चुअल में एक टप्पल है। तो हम बात कर रहे हैं टप्पल क्रिएट करने की, और टप्पल को क्रिएट इस तरह से करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एम्प्टी टप्पल की। किसकी बात करेंगे? एम्प्टी टप्पल की, चौथा ऑप्शन। तो यहां से मैं इन चीजों को रिमूव कर देता हूं कुछ टाइम के लिए। हम बात कर रहे हैं कि सर एम्प्टी टप्पल कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से टप्पल वाला सिंबल लगा देंगे। अब देखते हैं कि ये एम्प्टी टप्पल है या नहीं है। तो आई होप जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या बन गया, टप्पल बन गया। तो अगर एम्प्टी टप्पल आपको बनाना है तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस यहाँ पर आकर राउंड ब्रैकेट लगाकर छोड़ दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एम्प्टी टप्पल। ओके, और यहाँ पर आपका ये भी टप्पल बन गया है विथ 3 आइटम। ये बन गया टप्पल विथ सिंगल आइटम, टप्पल विथ सिंगल आइटम। और यहाँ पर टप्पल विथ 3 आइटम, है ना भाई। ये मैं आपको पहला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बता रहा हूँ कि इसको यूज करते हुए टप्पल कैसे क्रिएट करते हैं। तो टप्पल विथ सिंगल आइटम और टप्पल विथ 3 आइटम्स। उसी तरह से दोस्तों ये भी जो है वो क्या है, टप्पल विथ 3 आइटम्स। तो टप्पल विथ 3 आइटम्स। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको इसके थ्रू टप्पल क्रिएट करना आ गया है। तो आप कहेंगे सर इसके थ्रू जब टप्पल क्रिएट हो रहा था तो फिर हमें टप्पल मेथड क्या कर रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग टप्पल मेथड की। टप्पल मेथड जो है या टप्पल जो फंक्शन है, इससे भी हम लोग टप्पल क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टप्पल, और ये, तो ये आपका टप्पल क्रिएट कर देगा जिसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी टप्पल। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो एम्प्टी टप्पल खाली ब्रैकेट लगा के करें या टप्पल फंक्शन से करें, तो इस केस में आपका एम्प्टी टप्पल बन रहा है। तो इससे अगर आपको एम्प्टी टप्पल बनाना है तो आप लोग केवल यहाँ पे लिखिएगा टी इक्वल टू टप्पल ये। तो ये आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये बन जाएगा एम्प्टी टप्पल। ओके, चलिए अब अगर आपको सिंगल आइटम बनाना है, सिंगल आइटम टप्पल बनाना है, तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, अंदर आपको आइटम देना है। सपोज करो आपने आइटम दिया 1, तो उस केस में आपको जब टप्पल से यूज कर रहे हैं तो ये आपको कह रहा है कि भाई ये जो इंट है ना, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्योंकि सिंगल आइटम टप्पल को बनाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। आप यहाँ क्या कीजिए, कॉमा दे दीजिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कॉमा दे दे। जब आप कॉमा देंगे तो इसको ये समझ नहीं पाएगा कि यार यहाँ पर आपने खाली क्यों छोड़ रखा है। तो इसके थ्रू सिंगल आइटम टप्पल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये अभी भी इसको इंट ऑब्जेक्ट मान रहा है जो कि इटरेबल नहीं है। आप कहेंगे सर ये काम कैसे होगा। तो ये काम करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर फिर एक और ब्रैकेट लगाकर 1 और कॉमा का सहारा लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारा पास में सिंगल लाइन का टप्पल या सिंगल एलिमेंट का टप्पल बनेगा। तो आप समझ गए। तो अगर आपको इस तरह से लिखते हैं टप्पल और अंदर आप 1 कॉमा लिखेंगे तो ये बन जाएगा सिंगल आइटम टप्पल। तो टप्पल विथ सिंगल आइटम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब आप चाहें तो आइटम विथ अलग कर सकते हैं, 2 आइटम 3 आइटम। आप कहेंगे सर जब इसके अंदर हम लोग बता ही रहे हैं, इसके अंदर जब हम लोग टप्पल का सिंबल लगा ही रहे हैं, तो फिर इस फंक्शन की जरूरत कहाँ पड़ी। हाँ है ना, बस बना तो हमें वैसे ही रहे। तो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाकर आप कहते हैं कि सर ऐसा करते तो भी तो ये टप्पल ही बन रहा था, तो फिर टप्पल फंक्शन का यूज क्या है ना भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों टप्पल फंक्शन का जो मेन यूज है वो है कि किसी अदर आइटम को टप्पल के लिए कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मान लेता हूं आपको पता तो है ये इटरेबल ऑब्जेक्ट जानते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पास में मल्टीपल वैल्यूज होती है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, आपके पास में लिस्ट हो गया, एक्सेट्रा सेट हो गया, है ना, फ्रोजन सेट हो गया। बहुत से हमारे पास इटरेबल ऑब्जेक्ट है। अगर इन इटरेबल ऑब्जेक्ट से अगर आपको टप्पल बनाना है दोस्तों, इन इटरेबल ऑब्जेक्ट से अगर आपको टप्पल बनाना है, तब हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। देखो दिखाता हूं मैं कैसे। सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग से टप्पल बनाना पसंद कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एस नाम से स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हमने लिखा हेलो पाइथन
ठीक है, ये एक स्ट्रिंग बना ली। अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट होकर टपल बन जाए। इसके लिए ये टपल फंक्शन काम में लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे टपल और यहाँ अंदर लिख देंगे स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो टी हमारा एक टपल रेडी हो गया जिसको हम लोग प्रिंट कर देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे तो वो आपके हिसाब के सब क्या हो जाएंगे, एक एक आइटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिएगा सब अलग अलग आइटम में कन्वर्ट हो गए। इवन आपके ये जो बीच का स्पेस है वो भी अलग अलग आइटम में कन्वर्ट होगा। देखो ये आपका स्पेस भी आ गया है, आप समझ गए। तो जरूरी नहीं कि हम लोग स्ट्रिंग से, बल्कि मैं यहाँ पर एक सेट लेता हूँ। सेट हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो भी वो उससे क्या बना देगा, टपल बना देगा। तो ये देखिए सेट से क्या बन गया, टपल बन गया है। आप फ्रोजन सेट से भी बना सकते हैं, आप लिस्ट से भी बना सकते हैं। चलो मैं लिस्ट से बना के दिखा देता हूँ। इसका मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपके पास में इटरेबल है, इटरेबल मतलब सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन से आप लोग टपल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टपल फंक्शन। तो एक लिस्ट वाला भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने दिया 1 2 3 4। तो अगेन हमारा तो जो सॉरी यहाँ पर एस लिख दिया मैंने, यहाँ लिखना था। चलिए, तो आप यहाँ पर टी का देखेंगे तो हमारा अगेन टपल क्रिएट हो गया और यहाँ पर टपल टाइप लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर टपल क्रिएट करने के लिए या तो हम लोग इसका सहारा लेते हैं या फिर हम लोग इसका सहारा लेते हैं। इसका सहारा तब लेते हैं जब आपको टपल डायरेक्टली बनाना हो, और इसको कब यूज करते हैं जब आपको किसी और अलग इटरेबल ऑब्जेक्ट से या फिर किसी और कलेक्शन से अगर आपको बनाना हो टपल, तो फिर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये टपल किस तरह से क्रिएट होते हैं और क्रिएट होने के बाद में उनको इंडेक्सेस भी मिलते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स भी मिलते हैं और नेगेटिव इंडेक्स भी इनको मिल जाते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कि टपल के अंदर कोई भी डेटा हो सकता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि टपल के अंदर हमेशा हमारे पास में एक जैसा डेटा हो। अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा से सिंपली आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2.2, एक फ्लोट ले लिया और एक मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, हेलो स्ट्रिंग। तो भी आपका टपल क्रिएट हो जाएगा। सारे आइटम सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये बहुत ही इसकी एडवांटेज बात है। और फिर हमने बात की ये डुप्लीकेट आइटम भी अलाउड है। तो यहाँ पे मैंने 1 1 1 को बहुत बार ले लिया है। तो डुप्लीकेट आइटम को ये हटाता नहीं, जैसे कि सेट हटाता है। तो डुप्लीकेट आइटम आपको हमेशा दिखते रहेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि टपल किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि ऐसा टपल कोई चीज को चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा टपल टाइप का है या नहीं। उसके लिए क्या यूज करते हैं, टाइप नाम का मेथड यूज करते हैं, जो कि मैं शुरू से यूज कर ही रहा था। ये देखिएगा। और अगर आपको लेंथ चेक करनी है कि टपल में कितने आइटम है, तो आप यहाँ पर LEN का यूज करें, लेंथ का। ठीक है, जैसे आप लेंथ का करेंगे तो लेंथ आपको बता देगा। तो हमें लेंथ क्या मिल रही है, 6 6 कैसे मिल रही है, 1, ये 2, ये 3 4 5 और 6। तो हमें टोटल कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 6 एलिमेंट है हमारे टपल के अंदर, उसकी बात हो रही है। अब लेंथ की जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फॉल्स के लिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। क्या लिखता हूँ, फॉल्स। तो आपको आइटम कितने मिल रहे हैं, 7, जबकि ऐसा सेट में नहीं होता है ना। सेट में ऐसा नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो लेंथ आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से काम करती है लेंथ। आप चाहे तो यहाँ पर एक और फॉल्स लिख दीजिएगा। ओके, तो आपको लेंथ जो है वो एक एक से मिलती रहेगी। यहाँ पर हम अपना कोई भी आइटम, चाहे वो बुलियन हो, चाहे वो हमारा स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर, चाहे फ्लोट, किसी भी आइटम से हम लोग क्या बना सकते हैं और लेंथ भी चेक कर सकते हैं और टाइप भी इसका चेक कर सकते हैं। अब एम्प्टी क्रिएट मैंने आपको बता ही दिया कि एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट होते हैं, और टपल विथ 1 एलिमेंट भी मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्रिएट करते हैं। और इसको बोलते हैं टपल कंस्ट्रक्टर या टपल फंक्शन या टपल मेथड। इसका भी यूज करना मैंने आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको यूज हम लोग करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं टपल इंडेक्सिंग। ठीक है, जब भी टपल क्रिएट होता है तो उसको इंडेक्स जरूर मिलेगा। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टपल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए वो टपल है 1 कॉमा, या फिर इसको 1 की जगह मैं 11 लेना चाहूंगा, 11 कॉमा 12 कॉमा 13 कॉमा 15 कॉमा 15। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो जब मेमोरी में ये वैल्यूज स्टोर होगी, उस केस में हमारे पास में पहले तो 11 स्टोर होगा, 12 स्टोर होगा, 13 स्टोर होगा, 14 स्टोर होगा और 15 होगा। फिर क्योंकि टपल एक इंडेक्स्ड ऑर्डर सीक्वेंस है तो यहाँ पर इंडेक्स मिल जाएंगे। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से शुरुआत होती है और नेगेटिव इंडेक्स 1 से शुरुआत होते हैं। अब इंडेक्सेस के ऊपर हम लोग बहुत काम कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपको वो इस जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको यहाँ पर इश्यू आ सकते हैं।
तो मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि हमने जस्ट पहले वाला वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में हमने बात की थी कि इंडेक्सेस के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, एक्सटेंडेड स्लाइसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो पहले वाला हमने पढ़ा था स्लाइसिंग और इंडेक्सेस, वो पढ़ा था हमने सीक्वेंस के लिए, क्योंकि टपल भी एक सीक्वेंस है, ऑर्डर सीक्वेंस है, तो सेम रूल यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो बार बार एक ही चीज को दोबारा पढ़ना इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिंपल वैल्यू लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 11 मैंने ले लिया है, 12 ले लिया है, 13 ले लिया है, ठीक है, 14 और 15। अब इंडेक्सेस कैसे काम करते हैं? इंडेक्सेस के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देने पड़ते हैं, और आपको भी इंडेक्स दे दीजिएगा जो कि यहाँ पे वैलिड है। तो 11 जो है वो 0th इंडेक्स पर है, 12 जो 1 इंडेक्स पर है, 13 जो 2nd इंडेक्स पर है, और 14 आपका 3rd इंडेक्स पर है। तो ये 14 को यहाँ पर प्रिंट करने वाला है। तो आई होप इंडेक्सेस को लेकर आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले सब कुछ किया है। अब रही बात स्लाइसिंग की, तो स्लाइसिंग हमें यहाँ पर कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ से सुनिएगा। एक तो स्लाइसिंग करते हैं हम लोग सिंगल से, इसे बोलते हैं सिंपल स्लाइसिंग, जहां पर हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड इंडेक्स देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया तो ये इनिशियल से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा टपल प्रिंट कर देगा। पर मैंने यहाँ पर दिया 2 से लेकर 5 तक, तो ये 2, 3 और 4 इन तीनों को प्रिंट करेगा। 2, 3, 4 मतलब 13, 14 और 15, करेक्ट है, ये करेगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सर हमारे पास में नेगेटिव इंडेक्सेस भी हो सकते हैं, या फिर स्टेप की बात कर लेते हैं। तो स्टेप मैंने यहाँ पे दिया -1, तो ये आपके टपल को रिवर्स कर देगा। अभी कैसे रिवर्स कर रहा है ये मैं आपको हर वीडियो देखो। अगर दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट, ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग। तो कुल मिलाकर सबके अंदर स्लाइसिंग होती है। अब एक जैसी स्लाइसिंग तो मैं बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा तो आपको भी इरिटेट होंगे। आप कहेंगे सर क्या चीज है, एक चीज तो हम लोग पढ़ ली ना। तो हमने सीक्वेंसेस के साथ में ये कर चुके हैं स्लाइसिंग वालाइसिंग, तो आई होप आप इससे सारा का सारा काम कर सकते हो। अब जो नहीं सीख सके आप लोग, या जो वहां पर मैंने नहीं सिखाया, वो चीज ये है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, तो आप सोच रहे होंगे सर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये कहता है कि भाई इस तरह का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर नहीं देना है टपल में। तो ये कब देते हैं, ये मैं कहता हूँ ये सही है। आपका अगर सही होता तो यहाँ पर एरर नहीं आती ना। हाँ भाई, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि इस तरह का सब्सक्रिप्शन कब और क्यों दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे नेस्टेड नेस्टेड टपल की। इसकी बात करेंगे दोस्तों, बात करेंगे नेस्टेड टपल की। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक टपल क्रिएट हो रहा है, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 1, और यहाँ पर मैंने एक और टपल ले लिया है 2 और 3, जो कि एक नेस्टेड टपल है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 4 की और 5 की। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट आपका मैं ग्रीन कलर से दिखाना चाहूंगा। पहला एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है, और फोर्थ एलिमेंट ये है। तो आप इसको स्टोर कैसे करते होंगे, तो आप लोगों सर हमारे मेमोरी के अंदर ये कुछ इस वे से स्टोर होता है। यहाँ पर देखिएगा, उसको पहले 1 स्टोर होगा, फिर 2 और 3 स्टोर होंगे। ये पूरा एक ही एलिमेंट है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा। फिर 4 स्टोर होगा और 5 स्टोर होगा। इसको इंडेक्स दे दूं मैं, इंडेक्स है 0, 1, 2 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे सर ये भी टप्पल है तो इसके भी इंडेक्स होने चाहिए ना। इसके भी इंडेक्स में यहाँ पर डिजाइन कर लेता हूँ कि सर ये हमारे पास में कुछ इस तरह से है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि वो 2 और 3 टप्पल है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 और 3, और इसके इंडेक्स क्या है 0 और 1। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए, तो जब मैं टप्पल 0 लिखता हूं तो आप बात कर रहे हो इसकी, और जब मैं टप्पल 1 लिख रहा हूं तो आप बात कर रहे हो इस पूरे की, ठीक है। तो टप्पल 1 लिखेंगे, तो टप्पल 1 लिखेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2 कॉमन, ठीक है। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम में जाते हैं और अपने टप्पल को सही कर लेते हैं। तो 1 ले लिया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने टप्पल की फॉर्म में ले लिया 2 और 3, और फिर 4 और 5। तो पहले तो इसकी लेंथ चेक करके देखते हैं। लेंथ में आपको 4 आइटम दिखाई देंगे दोस्तों। तो प्रिंट प्रिंट और हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ की। लेंथ में हमने देखा कि टी की लेंथ जाना चाहते हैं, तो टी की लेंथ आएगी 4। देखो 4 आई ना। तो पहला तो ये पूरा एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो आपको क्लियर है कि सर ये 4 एलिमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैं जब ये लिखता हूँ प्रिंट, सॉरी एन गायब हो गया, प्रिंट, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टप्पल, और इंडेक्स लिखते हैं अंदर, सब्सक्रिप्शन का इंडेक्स लिखता हूँ मैं 0।
जो 0 इंडेक्स पे कौन है, 1 है, तो आप कहेंगे सर 1 आंसर आएगा। आया? अब 1 इंडेक्स पे कौन है, तो आप कहेंगे सर 1 वाले इंडेक्स पे ये पूरा एक टपल और है, तो ये पूरा वापस वो एक टपल आपके लिए प्रिंट कर छोड़ देगा। तो यहाँ पर टपल दिखाई देगा 2,3 का टपल। अब आप कहते हो कि सर ये डायग्राम तो बिल्कुल सही है, अब आप कहते हो कि सर मुझे 2 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? 2 तक। मैं रेड पेन का सारा लेना चाहूंगा, 2 तक पहुंचना है। तो 2 तक पहुंचने के लिए आप पहले पहुंचेंगे 1 तक और 1 के अंदर पहुंचेंगे 0 तक। तो ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं T1। इसका मतलब आप यहां तक तो पहुंच गए हो, इस वाले बॉक्स तक तो पहुंच गए हो। अब इस वाले बॉक्सेस में आपके पास 2 इंडेक्सेस और हैं, 0 और 1, तो आप 2 सा इंडेक्स यहाँ पर 0 देंगे, तो ये आपका 2 के लिए डिनोट होगा। और आप कहते हैं सर 1 लिखता हूं, तो ये आपका ये वाला बॉक्स आपका हो ही गया है, रेड वाला। आप कहते हैं सर 0 के बाद में अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं, तो 1 का मतलब है कि 1 के अंदर 1, तो 1 लिखते हैं तो अब आप यहाँ पहुंच जाते हो, इसके अंदर वापस आपको 2 इंडेक्स और मिल रहे हैं। तो ये है सेकंड वाला इंडेक्स जो कि इसके लिए दिया गया है। इसका मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, 3 की बात कर रहे हो। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1,0, तो आपको दिखेगा 2। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सेम कॉपी करके हम लोग, ओहो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ 1,1, तो आपका मिलेगा आंसर 3। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेकिन आप इसके आगे, जैसे कि आप अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 2 की, तो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि सर 2 तो सिंगल एलिमेंट है ना, टी के थ्रू जब मैं 2 पर जाऊंगा तो 2 तो सिंगल है, तो इसके आगे मैं फिर 2, जब ये 2 लिखूंगा, टी के साथ 2 लिखूंगा, तो फिर मैं आगे और आगे तो मैं कुछ है नहीं, मेरे पास इंडेक्स है नहीं, तो मैं इसके आगे इंडेक्स नहीं लिख सकता। अगर लिखूंगा तो ये दे देगा एरर। क्या दे देगा? एरर। तो चलिए हम लोग आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर 0, तो ये आपको एरर देने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का सब्सक्रिप्शन, 2 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हम लोग क्यों देते हैं और कब देते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हमारा काम किस वे से होने वाला है और किस ढंग से होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों रेफरेंसेस बता दिए हैं कि आपको ये वाली फॉर्म कब काम में लेनी है, स्लाइसिंग की ये कब काम में लेनी है, और ये वाला कब काम में लेना है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, तो उसको और देखते हैं कि कंपटीशन लेवल पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर और थोड़ी सी यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एक नए पेज पे चलते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक क्या बनाया, टपल बनाया है। क्या बनाया? टपल टी बनाया, कुछ इस तरह का 1, फिर एक यहाँ पर दे दिया मैंने 2, 3, 4, 5, यहाँ मैंने दे दिया 6। ओके, चलिए अब मैं पूछता हूँ कि टी की लेंथ कितनी है, तो आपको सर टी की जो लेंथ है वो है 3, 1, ये पूरा एक आइटम होगा 2 और ये होगा 3। तो फटाक से इस क्वेश्चन को बनाकर इस पर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि आंसर बताइए। लेंथ ऑफ टी, आप कहेंगे सर लेंथ ऑफ टी जो है वो 3 आएगी। तो देखिए आपका 3 आंसर मिल गया। चलिए अब मैं कहता हूँ टी की वैल्यू क्या आएगी, तो टी के अंदर 3 एलिमेंट दिखाई देंगे, पहला 1, फिर दूसरा टप्पल और फिर तीसरा जो होगा 6। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर मैं कहता हूँ ये वाला, तो आप कहेंगे सर ये करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मैं चलो स्टोर करके दिखाई देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े में स्टोर करेंगे। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम मान लेते हैं कैंपस वाले सारे ऑलमोस्ट टप्पल के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। केवल टप्पल पढ़ना ही काफी नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो टप्पल है उस पर कैंपस या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे क्वेश्चन बनाती है। 106 आ गया, और बीच में कौन स्टोर होगा? बीच में स्टोर हुआ आपका एक और टप्पल। तो टप्पल के अंदर टप्पल जो है ये कहलाता है नेस्टेड 2, 3, 4 और 5। हाँ, इनके जो इंडेक्स है वो मैं 0, 1, 2, 3 यहाँ पर मैं देता हूँ, और इसका जो इंडेक्स है वो है 0, 1 और 2। ठीक है, तो मैं 0 लिखूंगा तो 1 आएगा, तो 1 लिखूंगा तो ये पूरा आएगा। तो अब मैं जानता हूं कि मैं ऐसा लिख रहा हूं टी T1, इसका मतलब ये सर ये पूरा आ जाएगा। फिर मैं अगर लिखूं T1 और 2, क्या लिखूं? T1 और 2 लिखूं तो आप कहेंगे सर T1 ये रहा, 2 ये रहा, तो आंसर 4 आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्रैकेट के साथ में 2, तो आपका ये जो 1 है ना, हाँ 1 लिखूंगा तो ये पूरा का पूरा टप्पल आपका दे देगा। 1 के अंदर 1, 1 के अंदर 1 का मतलब है फ्रेंड्स ये आपका 1 और 1 के अंदर 1 मतलब तो 3 आपका प्रिंट हो जाएगा, है ना भाई। और अगर आप 2 देंगे तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? तो देखिए ये पूरा 1 से डिनोट हो रहा है, और
इसके अंदर 2 बोले तो 4 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप टपल के साथ स्लाइसिंग कर सकते हैं ना भाई, तो आप लोग इसकी भी स्लाइसिंग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइसिंग कर दी 1 से लेकर, देखो इसको इंडेक्स क्या मिला हुआ 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पर 0 और यहाँ पर दे देता हूँ खाली, तो मैंने यहाँ पर स्लाइसिंग कर ली। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ तक तो पहुंच गए 1 से, फिर उसके बाद में आपने क्या कर दिया, स्लाइसिंग कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं अभी कुछ टाइम के लिए हटा दूं और मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि सर मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 1 और ये, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये आपको 1 तक पहुंचाएगा यहाँ तक। फिर उसके अंदर आपके पास ये पूरी इतना आइटम जो मिल रहा है उसमें आपको 1 से लेकर एन तक चलना है। तो 1 से लेकर एन तक मतलब 1 से लेकर आपको 3 तक चलना पड़ेगा। तो 3 4 5 ये 3 आपको दिखाई देंगे। तो देखते हैं इस पर आंसर आपका दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई देंगे 3 4 और 5। आई होप आप स्लाइसिंग यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स स्लाइसिंग नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नेस्टेड स्लाइसिंग है। तो ये स्लाइसिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं, इसकी इस वाले टपल की स्लाइसिंग कर रहे हैं और ये जो इंडेक्स है वो आपको हेल्प कर रहा है कि टी की हेल्प से आप लोग यहाँ तक पहुंचे और ये जो है वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइसिंग कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये वाली जो फॉर्म है इसके रिगार्डिंग आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा कि सर ये चीज क्या काम करने वाली है, कैसे काम करने वाली है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं डिलीटिंग टपल। टपल को डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट करने के लिए हमें एक कीवर्ड का काम लेना पड़ता है दोस्तों, वो है del। कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम के अंदर टपल बना लिया है और आपने इस पर काम भी कर लिया है। अब आप इस टपल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के बाद में उस टपल का नाम लिख दीजिएगा, टपल डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो प्रोग्राम पर कभी भी कुछ नहीं आएगा इफेक्ट, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया है। लेकिन अगर एक बार टपल डिलीट हो गया तो इसके बाद में अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको एरर देगा। ओके भैया, जब ये टी खत्म ही हो चुका है, टपल खत्म ही हो चुका है, तो फिर आप क्यों टिक करा रहे हैं? तो वो खुद ब खुद कह देगा टी इज नॉट डिफाइंड। तो आई होप डिलीट करना बहुत ही आसान है और डिलीट को सबसे लास्ट में करते हैं हम लोग। और एक बार अगर आपने डिलीट कर दिया है तो उसके बाद में आप इसको किसी भी तरह से काम में नहीं ले पाएंगे। तो ये है किसी टपल को डिलीट करने का कॉन्सेप्ट। तो आप इससे किसी भी टपल को डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी भी लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं, सेट तक को भी आप यहाँ से डेल से डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब में सारे के सारे काम करते हैं। अब बात करते हैं सर टपल जो हमने बनाया है इसके साथ कुछ मेथड या ऑपरेशंस होंगे, वो क्या क्या है? ठीक है, तो बात करेंगे टपल पर किस किस तरह के ऑपरेशन लग सकते हैं। तो पहला तो ये है कि टपल जो है चेंज म्यूटेबल आइटम इन टपल। तो टपल तो इम्यूटेबल होता है, तो फिर यहाँ पर ये म्यूटेबल आइटम क्या होगी? चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में या कैंपस में बहुत बार पूछा जाता है दोस्त, इस पर लॉजिक चलते बात करते हैं। तो टपल इम्यूटेबल है, इसका मतलब टपल के अंदर आपने किसी भी एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करी तो वो आपको देगा एरर। तो पहले यहाँ आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल एक टपल बनाता हूँ, सिंपल सा टपल ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास में 6 एलिमेंट हो गए 1 से लेकर 6 तक और ये T1 बोले तो ये 2 को डिनोट कर रहा है 2 को डिनोट। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप इसको प्रिंट कीजिए, वो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आप उसको चेंज मत कीजिए क्योंकि वो इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है चेंज नहीं है अलाउड। तो आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अब देखो मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं इस T1 में जो कि 2 को डिनोट कर रहा था, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सपोज करो 22। ठीक है, तो ये मुझे एरर जनरेट करके दे देगा, बोलेगा कि भाई वो तो इम्यूटेबल है, आप क्यों इसमें डाल रहे हो? तो टपल ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब वो इस तरह का असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये इम्यूटेबल है। ओके, तो टपल के अंदर आप किसी भी आइटम को चेंज नहीं कर पाएंगे, लिस्ट में कर सकते हैं आप। तो मैं चलिए लिस्ट के लिए भी बता देता हूँ, यहाँ पर एल लिखता हूँ और ये बन गई मेरी लिस्ट। ठीक है, तो एल क्या नाम तो टी रहने दो ना, नाम से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इन ब्रैकेट से पड़ता है। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों हमारे पास में ये जो लिस्ट है ये होती है म्यूटेबल। तो इसका मतलब आप इस लिस्ट को बदल रहे हो, यहाँ कोई एरर नहीं है। और बाद में आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देखिएगा, लिस्ट को प्रिंट, लिस्ट का जो नाम मैंने टी दिया है तो प्रिंट करके देखेंगे तो 1 2 की जगह 22 आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा 22। तो ये तो हुई म्यूटेबिलिटी जो कि हमारे पास में लिस्ट में होती है लेकिन टपल में बिल्कुल नहीं होती। तो टपल में अगर आपने ऐसी कोशिश करी है तो ये आपको जनरेट करके दे देगा एरर। तो जाहिर सी बात है कि टपल के आइटम क्या नहीं होते हैं, टपल के आइटम क्या नहीं होते हैं, म्यूटेबल नहीं होते। तो आप कहेंगे सर ठीक है म्यूटेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर चेंज म्यूटेबल आइटम इन टपल क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये दोस्तों
कि टपल के अंदर अगर कोई भी चीज जो म्यूटेबल आ गई, देखो ये 1 इम्यूटेबल है, ये सब जो इंटीजर है ना, इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये मेरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस चीज को, ये आपने कर दिया तो ये भी क्या बन गया टप्पल के अंदर टप्पल। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है, इम्यूटेबल है, और ये वाला जो मैं जिसको डार्क कर रहा हूं ये भी इम्यूटेबल है। लेकिन लिस्ट तो म्यूटेबल नहीं है ना, लिस्ट तो म्यूटेबल है ना भाई, इम्यूटेबल थोड़ा है। तो अब टप्पल के अंदर लिस्ट आई है, तो पहले तो देखते हैं कि सही है गलत है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। हाँ, टी को प्रिंट करेंगे तो हमका पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, और यहां पर 1 प्रिंट हो गया, लिस्ट जो सेकंड एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया, और जो लास्ट एलिमेंट था थर्ड 6 वो भी प्रिंट हो गया। अब ये जो आइटम है टपल के अंदर जो आइटम है वो इम्यूटेबल है। अब मैं आइटम की बात कर रहा हूं, टपल तो इम्यूटेबल है, इसका मतलब टपल में ना तो कुछ नया आइटम ऐड कर सकते हो ना उसमें से कुछ हटा सकते हो। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर 1 की बात कर रहा हूं, तो ये जो 1 है फ्रेंड्स, ये 1 इम्यूटेबल है, और ये 6 भी इम्यूटेबल, क्योंकि इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं। लेकिन अगर ये जो सेकंड एलिमेंट आपने लिया है वो आपने ले लिया है म्यूटेबल एलिमेंट, इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको चेंज? तो पहले तो आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए मैं आपको जानते हैं आप क्या लिखेंगे, T1 लिख दीजिएगा बस, ये पहुंच गया यहां तक। फिर अब बताइए 2 3 4 5 किसको चेंज करना है, तो ठीक है। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो टप्पल के अंदर आपने लिखा 1 और 2 3 4 5, और यहां हमने ले लिया 6। तो दोस्तों ये कैसे स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर इसको समझिएगा। अगर आपको उसकी मेमोरी समझ में आ गई तो आई होप आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी कि मैं क्या चेंज करने वाला हूँ और कैसे चेंज करने वाला हूँ। जाहिर सी बात है कि ये टपल के अंदर एक और टपल है, ये अगेन इनम्यूटेबल है। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको लिस्ट की फॉर्म में ले लूँ, इसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूटेबल हो जाएगा। तो 1 जो कि एक नंबर है ये इम्यूटेबल है, 6 ये भी एक इंटीजर है जो कि इम्यूटेबल है। लेकिन दोस्तों ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट था जिसका इंडेक्स 1 है, ये आपका क्या आ गया है, ये आपका लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट ड्रॉ कर रहे हैं, और ये म्यूटेबल है लिस्ट। क्या है लिस्ट, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 3 4 और 5 जिसका इंडेक्स 0 1 2 और, तो दोस्तों ये तो म्यूटेबल है ना, आपकी लिस्ट तो म्यूटेबल है, इनको मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 को चेंज करना चाहूंगा और 3 की जगह 33 को रिप्लेस करना चाहूंगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि चेंज म्यूटेबल आइटम इन टपल। टपल में कोई अगर आइटम म्यूटेबल आ गया तो उसको कैसे चेंज करें। तो पहले तो हमें इस टी की हेल्प से यहाँ पहुंचेंगे ताकि हम लोग पूरा एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं पहुंच गया। अब मैं यहाँ पहुंच कर यहाँ पर मैं इसको 3 को चेंज करना चाहता हूँ, मतलब 1 वाली पोजीशन पर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा 1 1, इसका मतलब ये 3 को डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पर डाल दिया 33, डाल दिया। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, PRINT प्रिंट टी। तो आप देखेंगे कि जो आपका 3 था वो आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे, 33 से। तो दोस्तों टप्पल खुद इम्यूटेबल है, लेकिन टप्पल के जो आइटम है अगर वो आइटम म्यूटेबल हो गया तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये टप्पल का आइटम था, ये म्यूटेबल आइटम था, जबकि इंट ये आपका इम्यूटेबल होता है। लेकिन टप्पल का ये जो सेकंड एलिमेंट था ये आपका क्या था, म्यूटेबल था। तो इसको मैंने चेंज करके आपको दिखाया है, और कैंपस में इस पर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या चेंज कर रहे हैं। चेंज म्यूटेबल आइटम, चेंज म्यूटेबल आइटम इन टपल। टपल में कोई आइटम म्यूटेबल आ गया तो उसको तो चेंज कर सकते हैं भाई। अदरवाइज अगर आप लोग सिंपली लिखते हैं इंटीजर तो वो इम्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग वो भी इम्यूटेबल होती है, फ्लोट वो भी इम्यूटेबल होते हैं। टप्पल के अंदर टप्पल आ गया वो भी इम्यूटेबल होता है, लेकिन टप्पल के अंदर लिस्ट आ गया तो लिस्ट आपका म्यूटेबल कॉन्सेप्ट है, और उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्क्रीनेशन भी अलाउड है टपल के अंदर, और कॉन्क्रीनेशन के लिए प्लस का यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कॉन्क्रीनेशन कैसे होता है इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिंपल सा टप्पल लेना चाहूंगा जिसके अंदर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 और, इसको नाम मैं T1 देना चाहूंगा, T1। ओके, और एक और मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, दूसरा टप्पल लेना चाहूंगा T2 नाम से, और जिसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दी, सपोज करो 4 5
और 6 और कुछ कॉमन भी ले लेता हूँ, चलो 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 4 और 5। अब मैंने लिखा T1 प्लस T2। तो जैसे आप T1 प्लस T2 को ऐड करेंगे तो दोनों टपल मिक्स होकर एक नया टपल क्रिएट होगा। उस नए टपल को मैंने किस में डाल दिया, T में डाल दिया। ठीक है, तो इसके बाद में अगर मैं T को देखूं तो T के अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट होंगे, लेकिन मेरा जो T1 है वो चेंज नहीं होगा और T2 भी मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया है कि दो टपल को हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। आप देखिएगा ये आपका जो दोनों का कॉन्केटिनेट करने पर एक हमें रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट हमने की में रखी है और उससे हमारा T1 T2 चेंज नहीं होता। हाँ, आप कहते हो नहीं सर मुझे तो ऐसा करना है कि T2 को T1 के साथ मिक्स करना है और T1 मेरा चेंज होना चाहिए, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर T1 लिख दीजिए बस। तो T1 प्लस T2 ये आपको 6 एलिमेंट देगा, 1 प्लस 1 2 3 4 5। ठीक है, और 3 जो है वो 2 बार आएगा क्योंकि वो डुप्लीकेट जो है वो सपोर्ट करता है ना भाई, सेट नहीं है, सेट का सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसके बिहाफ पर जो डार्क मैंने पोर्शन कर रहा हूँ, ये आपका बना देगा 1 2 3 3 4 5, 6 एलिमेंट बना देगा और 6 एलिमेंट वापस किस में डाल देगा, T1 में। इसका मतलब T1 आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो T1 के अंदर आप चेंजेस देख पाएंगे। तो आप देखिए T1 के चेंजेस ये मिल रहे हैं और T2 के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप चाहें तो T2 के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं आसानी से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये काम किस वे से किया जा रहा है और किस ढंग से ये काम हो रहा है। चलिए, अब कॉन्केटिनेशन का ये बात उठती है कि सर मान लेते हैं एक टपल है और अगर एक टपल नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया है कोई लिस्ट ले लेता हूँ मैं, एक एल नाम से लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है भाई फ्रेंड्स, और एक मैं एस नाम से सेट ले लेता हूँ। तो लिस्ट को कैसे बनाते हैं, आपके यहाँ से लिस्ट को बनाना बहुत आसान है, इसको ब्रैकेट के साथ बनाइएगा और यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट लूंगा और सेट को हम लोग जानते हैं कि हम लोग कर्ली ब्रेसेस के साथ बनाते हैं, इसके अंदर मैंने ले लिया 7 और 8। ठीक है, तो आप ये जानना चाहेंगे कि सर T1 के अंदर, जैसे मैं इसको T रखना चाहूंगा अभी T, ठीक है, T रखना चाहूंगा और लास्ट में हम लोग केवल T को प्रिंट करके देखना चाहेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर T1 के साथ क्या L को या S को जोड़ सकते हैं? तो T1 के साथ क्या मैं L को जोड़ सकता हूँ? मतलब एक टपल और एक लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा सबके डाउट दिमाग में रहता है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता। कैन नॉट कॉन्केटिनेट टपल। ठीक है, टपल को लिस्ट के साथ में ऐड नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये जो टपल है जो मेरा, वो बेचारा था इम्यूटेबल और लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसलिए ये मामला नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लूँ। चलो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लूंगा। स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल मानते हो ना आप लोग? बिल्कुल मानते हो, मान तो क्या, मानना भी चाहिए आपको। तो अब T1 भी आपका म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है और S भी क्या इम्यूटेबल है। तो क्या सर अभी ऐड हो जाएगा? तो ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी ऐड नहीं होता। तो प्लस के साथ में जब भी आप लोग करना चाहेंगे तो आपके पास में याद रखिएगा कि क्या होगा, आपके पास में हमेशा और हमेशा दो टप्पल को ही आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, टप्पल के साथ किसी और चीज को कॉन्केटिनेट नहीं किया जा सकता। तो आपको हमेशा T1 और T2 को ही ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट को डाउट भी रहता है। वो कहते हैं सर यहाँ जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, और हम लोग T1 को चेंज भी कर रहे हैं और T1 को प्रिंट करके देखेंगे तो T1 में पहले 3 आइटम थे लेकिन अब कितना आइटम हो गया, 6। तो ये तो सर T1 तो चेंज हो गया है और आपने अभी कहा था कि जो है टपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। बिल्कुल सही, मैं अभी भी कहता हूँ टपल जो है वो इम्यूटेबल है। आपने कहा सर T1 में तो मैंने ऐड कर दिए। तो म्यूटेबिलिटी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास में कोई भी मेमोरी बन गई उसमें चेंजेस करना। जैसे कि ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट में मैंने डाला सपोज करो 1 2 3, तो आपकी लिस्ट यहाँ पर बन गई है 1 2 और 3, 0 1 2। चलो इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ लिखा 0 1 2 और आपने लिखा सर L1। L1 का मतलब ये वाले की बात हो रही है, इस वाले एलिमेंट की, है ना भाई, और वहां आपने डाल दिया 22। तो 22 कहाँ जा रहा है, इसी जगह पर 2 की जगह क्या जा रहा है, 22 जा रहा है। तो सेम मेमोरी में चेंजेस हो रहे हैं, ये है म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इम्यूटेबिलिटी कहती है आपको कि भैया सेम मेमोरी में चेंजेस कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर इम्यूटेबल की बात कर लेता हूँ
और अभी भी टपल जो है वो हमेशा इम्यूटेबल रहता है। कैसे रहता है? मान लीजिए आपने T1 लिखा है 1 2 3 और यहाँ T2 लिख दिया है 4 5 6, तो T1 ऐसे कुछ बन रहा है, T1, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है 1 2 और 3, और T2 जो है दोस्तों वो हमारे पास क्या बन रहा है, 4 5 और 6। जब आप लोग दोनों को कॉन्केटिनेट करते हो T1 T2 को, ठीक है, तो इन दोनों के एलिमेंट ऐड होकर एक नया टपल बनता है दोस्तों। यहाँ पर एक नया टपल बनेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए और जिसको आपने नाम दिया T, ठीक है, ये हुआ है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मेमोरी थी, जैसे मान लेते हैं ये 100 वाली लोकेशन पर सारा काम चल रहा था, ये 200 वाली लोकेशन में चल रहा था, तो ये 500 वाली लोकेशन पर नया बन गया। तो कुछ नया बना है ना, उस जो बनी बनाई मेमोरी में चेंजेस नहीं किया। अब आपको कैसे, मान लो जब ऐसा करते हैं तो उस दोस्तों अभी भी इस मेमोरी में चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम बस ये कर रहे हैं कि T1 का जो रेफरेंस है, क्या है? T1 का जो रेफरेंस है, ठीक है, वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? T1 पहले इसको रेफर कर रहा था, अब T1 किसको रेफर कर रहा है? इस नई लोकेशन को। समझ लो? तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। म्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है उसी जगह पर उसी लोकेशन में चेंज होना, और इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने इसका सिर्फ रेफरेंस चेंज किया सर, यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए, यहाँ चेंजेस कभी हुए ही नहीं और ना हो सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो आपने क्या किया, T1 प्लस T2 को करके एक नई लोकेशन पर एक नया टपल बना दिया, जिसको आपने T1 को बोला कि भाई तू अब इसको रेफर कर, इसको तू रेफर करना छोड़ दे। आप समझ रहे हो? इसको रेफर करवा कर छोड़कर आपने इसको रेफर करवाया, तो ये अभी भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का है। यहाँ पर म्यूटेबिलिटी किसी तरह से नहीं आएगी दोस्तों। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, है ना? मेमोरी के अंदर, मेमोरी की लोकेशन पर कुछ चेंजेस हो तो वो म्यूटेबल है, और किसी भी तरह से ये 100 वाली लोकेशन में चेंज होने नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टी है वो बदल गया है, टी का लोकेशन बदल गई है। चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। कैसे करेंगे इसको प्रूफ? तो यहाँ पर ये जो था, तो इससे पहले, इस इक्वेशन से पहले मैं टी की आईडी चेक कर लेता हूँ। आईडी क्या होता है? एक स्पेसिफिक नंबर होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, ये वाला जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये मेमोरी बनेगा, तो उसको एक नंबर मिल जाता है जो T1 में चला जाता है। तो T1 में मैंने नंबर देखा कि T1 में सर नंबर क्या था, उसकी आईडी देखनी, तो आईडी ये। अब इस ऑपरेशन के बाद में फिर मैं अगेन आईडी देखना चाहूंगा, T1 की आईडी। आप देखेंगे दोनों की आईडी बदल चुकी है क्योंकि वो दोनों अलग-अलग जगह पर हुआ है। पहले T1 इसको पॉइंट कर रहा था, इसको रेफर कर रहा था, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, इसमें तो कुछ चेंजेस हो नहीं सकते। तो आपने किसी और को क्या कर दिया, पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं T2 लेना चाहूंगा, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोनों की जो आईडी है दोस्तों, वो दोनों की आईडी बदल चुकी होगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हमने रन किया और आउटपुट देखा, आपने देखिए दोनों की आईडी बदल चुकी है। तो आप कहोगे सर प्रूफ करते हैं, वापस चलते हैं और लिस्ट के लिए भी देखते हैं कि ये काम ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिस्ट पढ़ा देता हूँ बीच में ही, ताकि कंफर्मेशन आपको हाथों हाथ मिलता रहे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ले लिया लिस्ट। अब मैं इसको लिस्ट बना देता हूँ, ये बन गई लिस्ट, जिसका नाम T1 ही रहने दो, नाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेम प्रोग्राम बनाऊंगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक की जरूरत पड़ेगी, चलो मैं एल ही लेता हूँ पूरा, एल, और इसमें मैंने एक बना दी है लिस्ट 1 2 3। ओके, फिर मैंने कहा कि भाई मुझे मुझे चेक करना है इसकी आईडी, तो आईडी ऑफ एल, एल की आईडी चेक कर ली हमने, तो एल का वो बता देगा कि इसकी आईडी क्या है, क्योंकि जब लोकेशन चेंज होती है वो किसी और को रेफर करता है तो आईडी बदल जाती है दोस्तों। यहाँ पर 1 का मतलब 2 वाली लोकेशन है, 2 की जगह मैं 22 डालना चाहूंगा, और उसके बाद में मैं अगेन आईडी चेक करना चाहूंगा। तो यहाँ पर हम आईडी चेक करेंगे और दोनों आईडी सेम आएगी दोस्तों। ये देखिएगा दोनों आईडी सेम आ रही है, इसका मतलब है कि वो उसी जगह पर लोकेशन चेंज करता है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले वो एल जो था हमारा इसको पॉइंट कर रहा था, फिर जो चेंजेस हुए वो इसी लोकेशन पर, मान लेते हैं 100 वाला पोजीशन चल रही है, लोकेशन चल रही है, यही चेंजेस कर रहा है। तो आई होप ये दोनों डायग्राम आप देख लीजिएगा कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो केवल टी का नहीं देखना, आपको मेमोरी के अकॉर्डिंग हम लोग म्यूटेबल इम्यूटेबल समझाते हैं। आई होप मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है। प्रोग्राम के अंदर ये जो रेफरेंस होता है ना टीवी, इनको देखकर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए दोस्तों, मेरा ये सजेशन है। एक बार इसको हटाकर पुराना प्रोग्राम ले आता हूँ। यहाँ पर दोस्तों
टी का जो है ना, टी का जो हमारा जो टप्पल है वो क्या हुआ, वो आपका इम्यूटेबली था बस, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाया तो T1 ने किसी और को पॉइंट करना शुरू कर दिया था। तो देखें यहाँ पर हमें आंसर अपना मिल चुका है, यहाँ पर आईडी की जरूरत नहीं है, आईडी हटा देता हूँ और वापस आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का लॉजिक भी क्या चलता है, ये आपको क्लियर है। चले, तो आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आया होगा, कॉन्केटिनेशन का क्या ऑपरेशन है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कैंपस में आपसे क्या पूछेंगे, भैया यहाँ तो मेरा टपल चेंज हुआ ना, तो ये तो इम्यूटेबल कैसे हुआ, इम्यूटेबल होना चाहिए ना। तो आप उसको दिल पर हाथ रखकर मतलब कह सकते हैं ठोक कर कि साहब यहाँ पर ये अगेन इम्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं है, लोकेशन चेंज होगी सर, उसी लोकेशन कभी चेंज करने नहीं देगा। ये होता है म्यूटेबिलिटी का रियल कॉन्सेप्ट। तो अब चलते हैं और बात करते हैं मल्टीप्लाइंग, या जिसको हम लोग कहते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन और रिपीटेशन या जो मल्टीप्लाइंग है वो हम लोग करते हैं किससे, एस्टेरिस्क सिंबल से। अभी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेशन, ठीक। तो यहाँ आते हैं और यहाँ मैं बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ आपके पास T1 है, T1 के अंदर आपने क्या किया है, T1 इंटू आपने लिख दिया है 3। तो T1 का मतलब है 1 2 3 और इंटू 3 का मतलब है कि इस टपल को 3 बार रिपीट करो। तो 3 बार रिपीट करके एक नया टपल क्रिएट होगा जिसको मैं टी में डाल रहा हूँ और टी को आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो पहले तो टी को भी प्रिंट करा लेते हैं और साथ में T1 को भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, T1 को भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखिएगा टी और T1 के आंसर्स, तो जो T1 है उसका आंसर था 1 2 3 और रिपीट हो रहा है ये 3 टाइम्स। तो देखिए आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से एक नया टपल जनरेट हुआ दोस्तों, जिसको टी से रेफर करवाया है। इसका मतलब ओरिजिनल टपल में मैंने कहीं चेंजेस नहीं किए, ये देखिएगा T1 की वैल्यू वही की वही है। ओके, तो यहाँ पर T1 के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे, चेंजेस वो T1 को नया बना रहा है। चलिए डायग्राम के थ्रू उसको मैं और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि टी के अंदर आपके पास में 1 2 3 इतनी आपके पास दे रखे हैं, जो कि मेमोरी में कुछ इस तरह से रखा हुआ है 1 2 और 3। फिर आपने लिखा है, सपोज करो, सॉरी T1 है ये, इसको मैं T1 लिख देता हूँ, T1 इंटू 3। इसका मतलब है कि इसके मतलब इसको 3 टाइम्स कर दो आप, तो ये 100 वाली लोकेशन पर है और 500 पर ये नया एक टपल बन जाएगा इससे 1 2 3 वन टाइम 1 2 3 टू टाइम्स 1 2 3 3 टाइम्स। तो ये नई लोकेशन बन गया, जिसको कि आपने नाम क्या दिया, टी। तो टी इसको आपने नाम दे दिया, क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो अलग जगह पर हो रहे हैं दोस्तों, अभी भी ये क्या है, इम्यूटेबली है, ठीक है। चलिए, ये आप थिंक आपको समझ में आ गया कि ये काम यहाँ पर किस तरह से हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्केटिनेशन, मल्टीप्लाइंग या जिसको हम लोग रिपीटेशन भी ऑपरेशन बोलते हैं, और चेंज म्यूटेबल आइटम इन टपल, ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि टपल के साथ में मेथड कौन कौन से अप्लाइड है और कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। एक तो होता है इंडेक्स, एक है काउंट और एक है शॉर्टेज। ये 3 मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे किसके साथ में, टपल के साथ में। कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टपल में आने वाले मेथड क्या क्या है और वो क्या क्या काम में लेते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडेक्स के बारे में। अब ये इंडेक्स जो है वो टपल के साथ में कैसे काम करता है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में कोई टपल टी है जो कि कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर इसको 11 12 13 14 15 कर लीजिए, ठीक है। तो ये जब स्टोर होते हैं हमारे पास में मेमोरी के अंदर, तो कुछ इस तरह से स्टोर होंगे भाई, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया, जिसका इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो ये इस टपल के बिहाफ पर ये मेमोरी हमारा पाइथन जनरेट करता है। नाउ अब आप इस इंडेक्स मेथड का कैसे यूज करते हैं, तो दोस्तों इंडेक्स मेथड के आपको लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं या 4 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। पहले तो इसका सिंपलेस्ट वे देखते हैं, इंडेक्स जिसमें सिंगल पैरामीटर हो, क्या हो, सिंगल पैरामीटर हो। तो इंडेक्स को एक्चुअली में लिखते कैसे हम लोग, तो मैं आपको इंडेक्स पर लिख के दिखा देता हूँ। ये इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स जो मेथड है दोस्तों, इंडेक्स मेथड आपका इंडेक्स बताता है। क्या बताता है ये इंडेक्स,
तो जाहिर सी बात है आप उसमें क्या डालोगे, आइटम डालोगे, तो वो आपको क्या बता देगा, इंडेक्स बता देगा। तो इंडेक्स मेथड की पहली फॉर्म तो ये होती है। दूसरी फॉर्म ये होती है कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स और यहाँ लिखते हैं आइटम, जिसको सर्च करना है कि वो आइटम किस वाले इंडेक्स पर है, और यहाँ लिखते हैं कि सर इस आइटम को सर्च करना है किस स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और एक हम लोग दे सकते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, तीसरा लिखने का तरीका है कि आइटम दे देंगे, यहाँ पर एस इंडेक्स बोले तो स्टार्टिंग इंडेक्स हम लोग देंगे और यहाँ पर लास्ट इंडेक्स हम लोग देंगे। तो पहले इन तीनों को हम लोग समझेंगे। तो इंडेक्स को लिखने के तीन तरीके होते हैं। पहला सिंगल आइटम वाला, जिसमें एक ही चीज लिखते हैं, और दूसरे में दो आइटम लिखते हैं, वन और टू, और तीसरी वाली फॉर्म में तीन आइटम लिखते हैं। अभी आइटम कैसे काम करते हैं, किस तरह से लिखना है हमें, ये हमें चलो चेक करना है। इनको कहते हैं पैरामीटर। तो सिंगल पैरामीटर फॉर्म पहले मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले सिंगल वाली फॉर्म देख लेते हैं। सिंगल वाली फॉर्म ये कहती है, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं बची है, कोई बात नहीं। तो सिंगल वाली बात ये करता है कि जब आप लोग लिखेंगे टी डॉट इंडेक्स, क्या लिखेंगे, टी डॉट इंडेक्स, तो आपको यहाँ पर एक पास करना पड़ेगा एलिमेंट। जैसे कि मैंने पास किया 14। तो जब ये मेथड अपना काम कर जाएगा तो ये बताएगा कि 14 किस इंडेक्स पर है। तो 14 किस इंडेक्स पर है, 3 पर। तो ये आपको क्या लौटाएगा, 3 लौटाएगा। अब आप इसको पूरा प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं, और चाहे तो किसी वेरिएबल या रेफरेंस बनाकर उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, और फिर बाद में आप इस आई को प्रिंट कर सकते हैं ना भाई, एक ही बात होती है। तो ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप ये आई में ना डाल के आप सीधा प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं, तो भी आपको क्या आंसर मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करता है। चलिए मैं इसके लिए प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। मैंने लिखा टी, और यहाँ लिखेंगे 11, 12, 13, 14 और 15, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आई, जिसमें मैं इंडेक्स स्केच कर रहा हूँ, और यहाँ लिखेंगे टी के साथ में लगाएंगे इंडेक्स, और इसकी पहली फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने अंदर लिख दिया 14। तो ये मेथड चेक करेगा कि 14 किस इंडेक्स पर आ रहा है। तो 14 जो है वो थर्ड इंडेक्स पर आ रहा है। ये देखिएगा, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, और ये थर्ड इंडेक्स है। तो थर्ड इसका 3 आंसर आएगा। इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आंसर क्या आएगा। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आएगी दोस्तों 3। आप देख रहे हैं आउटपुट, आई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ। चलिए मान लीजिए आपने अगर कोई आइटम ऐसा लिखा है जैसे 114, तो 114 आइटम तो हमारे इस टपल में है ही नहीं। तो उस केस में ये क्या देगा, उस केस में ये आपको दे जाएगा एक एरर। क्या दे जाएगा, एक एरर दे जाएगा। तो एरर में साफ साफ लिखा है कि भाई जिस आप एक्स को ढूंढ रहे हो, जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो उस टपल के अंदर, वो तो हमारे पास में टपल में तो है ही नहीं। क्लियर है। तो ये काम आप इंडेक्स के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो आप केवल ये जो एलिमेंट लिखे हैं इन्हीं को यहाँ पर सर्च करेंगे, और ये सर्च करने के बाद में आपको लौटा देगा उसकी पोजीशन, उसका इंडेक्स। तो जब कभी भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं टपल की, तो हमें कई बार ये फेस करना पड़ता है कि भाई इंडेक्स क्या है। तो अगर इंडेक्स निकालने की रिक्वायरमेंट आती है तो हम लोग ये लगा लेते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर वो आपका एलिमेंट इस इंडेक्स इस टपल में हुआ तब तो वो इंडेक्स दे देगा। अगर उस टपल में नहीं हुआ तो उस केस में वो आपको दे जाएगा एक एरर। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए अब मैं इसकी दूसरी फॉर्म लिखाता हूँ। दूसरी फॉर्म क्या है, मतलब अब मैं थोड़ा सा आपको डीप लेवल में पढ़ाता हूँ, इंडेक्स और क्या आपको दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कल्पना करते हैं कि हमारे पास में कुछ एलिमेंट कॉमन है। जैसे कि मैं बात करता हूँ 13 की, तो 13 कॉमन है। फिर मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडमली कोई आइटम लिख देता हूँ ना, इस तरह से, फिर 13 लिख दिया। फिर मैं कोई भी आइटम लिख देता हूँ कुछ बड़े छोटे, और फिर मैं 13 लिख देता हूँ। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि सर इंडेक्स के अंदर हमने पास किया 13, तो ये 13 जो है वो हमारे इंडेक्स में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो ये किस 13 को ये देगा। ओके, तो अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आई थिंक ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर डायग्राम को पहले समझते हैं। मान लीजिए आपने टी बनाया है कुछ इस तरह से, जैसे आपने लिया सपोज करो 11, 12, 13, 14, 15, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 13। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर एज अ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों डायग्राम से समझना बड़ा आसान रहता है इन चीज़ों को। जितना आप डायग्राम से समझेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो इनको हम लोग कर देते हैं स्टोर। 11 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 12 ले लिया, 13 ले लिया, 14 हमने ले लिया, 15 ले लिया है, 13 फिर आ गया, 16, 17, 18, 19, 20 और 13।
तो ये जो टी है वो इस पूरे के पूरे टपल को रेफर कर रहा है, और जो इनके इंडेक्स है वो मैं रेड में ले लेता हूँ या ग्रीन में ले लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि आपको जनरली इंडेक्स ही काम में चाहिए होता है, लेकिन ये इंडेक्स वाला जो मेथड है, जब आपके पास डुप्लीकेट हो तो आपको बड़ी तकलीफ देता है। तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर डुप्लीकेट में ये इंडेक्स आपको सही आंसर नहीं देता। बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर देता है ये, बस आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे करते हैं अप्लाई? तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा-सा देखिएगा कि यहाँ पर जो 13 है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है? 13 एक तो यहाँ रिपीट हुआ है, एक यहाँ रिपीट हुआ है, एक यहाँ रिपीट हुआ है, 3 जगह रिपीट हुआ है। अगर आप अपने प्रोग्राम में ऐसा कुछ लिखते हैं टी डॉट इंडेक्स 13, तो ज़ाहिर-सी बात है ये 13 को सर्च कर रहा है इस पूरे टपल में, और जो इसकी पहली अकरेंस है, फर्स्ट अकरेंस है, वो आपको दे देगा, उसका इंडेक्स आपको दे देगा। इसका मतलब है कि वो यहाँ से ढूँढना शुरू करेगा और फर्स्ट अकरेंस 13 की यहाँ आ गई, तो आपको क्या देके जाएगा? 2 देके जाएगा। तो मैं इसको रेड पेन के लिए यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट अकरेंस यही थी उसकी। चलिए मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको, और सेम सीरीज़ मैं दोबारा डालता हूँ यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर, और ये अ, हटा देता हूँ ना कुछ टाइम के लिए, तो इसको सेम रखते हैं ताकि आपको क्या उसका आउटपुट और डायग्राम आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 11, 12, 13, 14, 15 और 13 दोबारा ले लिया है, फिर ले लिया 16, फिर ले लिया 17, फिर ले लिया 18, फिर ले लिया 19, फिर ले लिया 20, फिर ले लिया 13। आई थिंक यही लिया है ना मैंने? ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो एक तो 12 के बाद आ रहा है, एक आपके 15 के बाद आ रहा है, और आपका एक 20 के बाद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलें अब हम लोग काम करके देखते हैं इस पर। ठीक है? चलिए, तो अब आपने लिखा कि 13 को सर्च करो, तो 13 की पहली अकरेंस यहाँ पे थी फ्रेंड्स, ये थी सेकंड हमारा इंडेक्स, तो ये आपको देगा सेकंड। तो आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेकंड मिल जाएगा। ये तो पुराना वाला आउटपुट था, है ना? ये रेड वाला, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे किसी भी तरह से। तो इसको हम लोग दोबारा चला के देख रहे हैं, आपको आंसर क्या मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आउटपुट आपको ये ऐसा किस वजह से मिला है। नाउ फ्रेंड्स, अब आप कहते हो सर मुझे उसकी सेकंड अकरेंस देखनी है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अब मैं यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म में काम में लेने वाला हूँ इंडेक्स की, जिसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। तो पहला तो आइटम होता है, हमेशा ये फिक्स है। दूसरा हम लोग इसको देते हैं कि भई हमें कहाँ से, किस इंडेक्स से सर्च करना है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो होता है 0। इसका मतलब ये 0 से सर्च कर रहा है, और यहाँ से वो यहाँ से सर्च कर रहा है, यहाँ से सर्च करेगा उसको यहीं मिल जाएगा 13। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, तो अगेन वो आपको वो आंसर 2 ही देगा। क्या देगा वो? आंसर आपको 2 ही देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप सर्चिंग यहाँ से कर रहे हो। अब आपने कहा कि सर मुझे सर्चिंग करनी है 2 से, मतलब आप ये 1 छोड़ रहे हो, 2 छोड़ रहे हो, अब आपको यहाँ से सर्च करना है, ठीक है? तो यहाँ पर करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, तो अगेन क्योंकि आपने 2 से सर्चिंग शुरू करी है, तो शुरू करते ही आपको क्या मिल गया? इंडेक्स मिल गया, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 2। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मुझे जानता हूँ कि पहली बार इंडेक्स यहाँ पर आ गया, तो नेक्स्ट अगर मुझे 13 ढूँढना है, तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? इस 3 से करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा 3, तो ये थर्ड इंडेक्स से शुरू करेगा सर्च करना। इसका मतलब वो यहाँ से सर्च करना शुरू कर रहा है, फिर देखिए 13 आया, तो यहाँ आ गया 13, यहाँ हमें अपना काम मिल गया, तो ये आपको क्या दे देगा? आई डॉट इंडेक्स 13, 3 लिखेंगे तो आपको ये दे देगा 5, क्योंकि वो यहाँ से सर्च करना शुरू कर रहा है और आपको यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल गया है। तो देखिएगा इस केस में आंसर मुझे क्या मिलेगा? इस केस में आंसर मुझे मिलेगा 5। आपको समझ में आ गया? चलिए, अब क्योंकि इसका लास्ट इंडेक्स जो था 5 था, अब मुझे और एक और सर्च करना है, तो आपको यहाँ से 6 से शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों। 6 से शुरुआत करेंगे, फिर ढूँढने का 13 कहाँ है? तो यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, ठीक? यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला और यहाँ मिल गया। मिल गया, तो अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है दोस्तों इंडेक्स 13, 6 से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको वो दे देगा 11। चलिए प्रोग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम पर जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 6, और 6 के बाद में ये सर्च करना शुरू करेगा और आपको ये क्या दे देगा? 11। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि काम कैसे हो। ठीक है? तो जब इंडेक्स में सिंगल पैरामीटर देते हैं तो वो माना जाता है आइटम, और जब 2 पैरामीटर देते हैं तो पहले वाला तो आइटम हो गया और दूसरा वाला हो गया कि हमें किस इंडेक्स से शुरुआत करनी है सर्च करने की। ओके, अब मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर 3 इंडेक्स दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 3। कैसे देंगे? मान लीजिए अगर आपने कुछ ऐसा लिखा हो, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ, ये रेड रेड ज़्यादा हो गया कुछ। हाँ, ये हो गया इरेज़।
ठीक है भाई फ्रेंड, चलिए और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। मान लेते हैं फ्रेंड्स आपने यहाँ पे लिखा है टी डॉट इंडेक्स, ठीक है 13। अब आप चाहते हो कि सर 13 को पर्टिकुलर 2 इंडेक्स के बीच में मुझे सर्च करना है। मान लीजिए मुझे सर्च करना है 3 से लेकर 7 तक, यहाँ मुझे सर्च करना है। इनके बीच में मुझे चेक करना है कि इसके बीच में 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो मुझे अपना आंसर दे दे। तो दोस्तों आपकी ये जो रेंज हो गई है ना 3 से लेकर 7, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, 7। इसका मतलब इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स के बीच आपको 13 को सर्च करना है, और जब सर्च कहाँ होगा भी 5 पे होगा, तो ये आपको आंसर क्या दे जाएगा 5 दे जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ 3 और 7 की केसेस में क्या आएगा। एक तो मैंने दे दिया 3, एक मैंने दे दिया 7, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और अगेन अगर आपने यहां तक दे दिया, यहां से लेकर यहां तक दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये जो फर्स्ट अकरेंस होगा वही आपको देगा, ये लास्ट वाला नहीं देगा आपको। समझ गए ये चीज को? चलिए, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स मेथड को लिखने के लिए हमारे पास में 3 तरीके थे, और तीनों तरीके में हमने देखा कि किस किस तरह से हमारा इंडेक्स जो है वो बिहेव करता है, और बिहेव करने के बाद में आपको अल्टीमेटली लास्ट में उस आइटम का इंडेक्स दे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इंडेक्स पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग काउंट की। काउंट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें ये काउंट करने हो कि हमारे एलिमेंट में या हमारे टपल के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने टाइम अकर हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पर चल के देखते हैं। क्वेश्चन में यही रहने दे रहा हूँ, और पहले डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में यही रहने दूंगा और ये इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ये सेम डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसा लिखा सी डॉट काउंट, और काउंट के अंदर आपने लिख दिया सपोज करो 11। तो ये पूरी की पूरी इस टपल में चेक करेगा कि 11 जो वैल्यू है, जो आइटम है, वो कितने टाइम अकर हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये तो एक टाइम ही अकर हुआ है, तो वो आपको क्या दे जाएगा 11 दे जाएगा। ठीक है, तो मतलब सॉरी 11 क्या, आपको उसका काउंट दे जाएगा 1 टाइम। चलिए मैं आपको ये प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम पर आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं काउंट का। तो टप्पल के साथ में कौन कौन से लगते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप टप्पल के साथ में डॉट लगाएं और कुछ देर वेट करें, तो ये आपको सजेशन देना शुरू कर देगा। देखो दोस्तों इंडेक्स और काउंट आ ही गया है, तो काउंट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कहाँ गया भाई काउंट मेरा, ये रहा काउंट। और काउंट देखना चाहते हैं कि 11 कितने टाइम्स आ रहा है टपल में, उतना ये मुझे काउंट बता देगा। तो देखिए 11 1 टाइम आ रहा है तो 1 बता दिया। अब 13 हम लोग जानते हैं कि 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये हमें दे देगा 3। क्या दे देगा 3। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके पास में कोई भी आइटम कितने टाइम अकर हो रहा है टपल के अंदर। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं सर हमारे टपल के अंदर कोई आइटम जो हमें सर्च करना है वो काउंट कर रहा है कि काउंट कितनी बार काउंट है। मान लेते हैं कि आइटम है ही नहीं, जैसे 113 तो मेरे पास में कहीं था ही नहीं टपल में, तो ये कितना बार काउंट करेगा, क्या ये जीरो आएगा? नहीं दोस्त, ये यहाँ पर पहले चेक करता है कि कितनी बार आ रहा है, और यहाँ पर क्या दे देगा आपको जीरो। समझ गए मेरी बात? तो ये आपको क्या दे जाएगा, पहले ये कहेगा कि भाई इस वाले में कोई भी 113 कितनी बार आ रहा है, सर एक बार भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आपको अपना आंसर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, बाकी इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का काउंट चेक कर सकते हो कि वो आपके टपल में कितने टाइम्स आ रहा है, या तो जीरो टाइम आएगा, या तो 1 टाइम आएगा, या 2 टाइम्स आएगा, इतने आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ओके, काउंट कभी भी आपको नेगेटिव नहीं देगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की, जिसका नाम है सॉर्टेड। अब ये दोस्तों ये सॉर्टेड जो मेथड है ये आपका एक जनरल मेथड है। मैंने आपको बताया था जनरल मेथड के बारे में कि कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो सबके साथ में एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि सॉर्टेड मेथड मैंने आपको इसलिए लिया है क्योंकि बहुत बार हमें इसकी सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है दोस्तों, जैसे कि ये देख लीजिएगा, ये जो टपल बनाया है ये सीक्वेंस में नहीं है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग का काम, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, शॉर्टेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, शॉर्टेड। तो दोस्तों अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों चाहिए तो आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखना पड़ेगा रिवर्स। क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ रिवर्स, और आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है वो रिवर्स रहता है फॉल्स, मतलब ये रिवर्स में नहीं होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए क्रम में। तो आप इसका आउटपुट देखते हैं, आपको आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। आप कहते हो नहीं सर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो आपको जो ये रिवर्स वाला ऑर्डर है ना दोस्तों, इसको करना पड़ेगा ट्रू। क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा। जैसे आप इसको ट्रू करेंगे तो आपको रिवर्स ऑर्डर दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखना होगा,
आपको यहाँ पर रिवर्स नाम का जो की होती है वो लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब शॉर्टेड के लिखने के भी 3 तरीके हैं, ठीक है? तो चलिए मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। शॉर्टेड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेड जो है वो आपको 3 फॉर्म में लिखना पड़ता है। पहली फॉर्म ये जिसमें आपको एलिमेंट देना पड़ता है या फिर वो इटरेबल देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जिसको आपको शॉर्ट करना है। ये हमें पता है कि ये शॉर्ट करेगा, ये हमेशा किस शॉर्ट करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? असेंडिंग ऑर्डर में ये हमेशा शॉर्ट करेगा। अगर आपको रिवर्स करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है शॉर्टेड, और ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा इटरेबल ऑब्जेक्ट, जो चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो आपका टपल हो, चाहे वो जो भी हो। फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है रिवर्स। क्या लिखना पड़ता है? रिवर्स, और उसको करना पड़ेगा ट्रू। ऐसा करेंगे तभी आपके पास में ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्रिंट होगा। दोस्तों तीसरी इसकी फॉर्म होती है जिसके अंदर हम लोग एक और आइटम देते हैं, चाहे तो हम लोग ये जो है ये ऑप्शनल है, चाहे तो उसको छोड़ दें, चाहे तो लिख लें। और इसके साथ साथ में जैसे कि मैं लिखता हूँ रिवर्स, रिवर्स ये फॉल्स, ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट हो गया, जैसे ये पहला वाला और ये दोनों सेम हो गए। नाउ अब मैं यहाँ पर एक की भी देता हूँ, की। अब की यहाँ पर क्या होती है और ये क्या काम करती है, ये आपको समझाना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसका मैं जाता हूँ, पहले यहाँ से समझाता हूँ कि की क्या करती है। तो ये मैं इसको अभी फॉल्स रहने देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है? फॉल्स ये रहेगा। चलो अब की भी लिख देता हूँ तीसरी फॉर्म। अब की में हम लोग क्या लिखते हैं? की में लिखते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उनको किसकी बेसिस पर सॉर्ट करना। बेस हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है कि की कैसा, क्या पॉइंट होगा जिसकी बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ लेंथ की बेसिस पर, तो मैं एलियन लेंथ लिखूंगा तो ये देगा एरर। क्यों देगा? ये कहता है कि भैया इंटीजर की लेंथ होती थोड़े, ठीक है? तो वैसे भी शॉर्ट हो ही रहा है इंटीजर, तो यहाँ पर लेंथ का कोई मतलब नहीं बनता, और ये आपको साफ साफ कह रहा है इंट की लेंथ यहाँ पर वैलिड नहीं है कि इंट के साथ में। तो आपका कोई साथ ठीक है, यहाँ पर ये जो लेन है लेंथ निकालता है और लेंथ के साथ में ये वैलिड नहीं है, तो किसके साथ वैलिड है? तो दोस्तों ये देखिएगा, ये हमारा वैलिड रहेगा स्ट्रिंग के साथ में। जैसे कि मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, सपोज करो यहाँ लिख दिया बी बी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सपोज करो सी सी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सपोज करो डी, ठीक है? डी। तो देखते हैं कि बिना की के ये क्या आंसर देता है। तो बिना की के दोस्तों ये अल्फाबेटिक सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ए सॉर्ट होंगे, फिर बी वाला सॉर्ट होगा, फिर सी वाला सॉर्ट होगा, फिर डी वाला सॉर्ट होगा। तो ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया है कि ये किस तरह से सॉर्ट होता है। अब आप कहते हो नहीं सर मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग करनी है लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे कि सबसे छोटी लेंथ जैसे कि इसकी है, ये पहले दिखाई दे, फिर इसकी शॉर्ट सबसे छोटी है तो ये दिखाई दे, फिर आपका डी दिखाई देगा, और सबसे लास्ट में ये दिखाई देगा। इस बार आप शॉर्टिंग करना चाहते हो किसकी बेसिस पर? लेंथ की बेसिस पर। उस केस में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की इक्वल टू एलियन लेंथ, ठीक है दोस्तों? तो यहां जैसे आप करेंगे तो आपको इस बार जो सॉर्टिंग वाला आंसर मिल रहा है वो लेंथ के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ना कि अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, और इससे हम लोग टप्पल को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे लेवल पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर एक और तरीका बताइए इसका। चलिए मान लेता हूं दोस्तों कि मेरे पास में यहाँ पर टप्पल के अंदर टप्पल आ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट टप्पल आ रहे हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, और यहाँ मैं लिखता हूँ 12, और यहाँ मैंने लिखा सपोज करो कुछ भी लिख दो नंबर 13, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज करो 4, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज करो 5, और यहाँ मैंने लिख दिया 55। तो ये मेरा कुछ टप्पल इस तरह का है। तो सर अब मैं सबकी लेंथ तो बराबर है, तो ये क्या आंसर देगा? ये देखिए वो आंसर तो वैसे ही दे रहा है जैसे कि लिखा हुआ है। अब आप चाहेंगे कि ये आपके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो। कैसे सॉर्ट होगा दोस्तों? आप चाहते हो कि सर ये जो टप्पल है इसके अंदर, ये वाला है ना, इसकी जो वैल्यू है जैसे 1, इसके पहले वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, ताकि ये 1 वाला पहला जाए, फिर आपका ये 5 वाला आएगा, फिर 13 वाला आएगा, ठीक है? आप ये चाहते हो, कस्टम सॉर्ट चाहते हैं। तो कस्टम सॉर्ट करने के लिए दोस्तों आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक मेथड या फंक्शन बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये पहली बार है जब हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ फंक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि फंक्शन कैसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। बट आप इतना सा सोच लीजिएगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्टिंग करवा रहा हूँ पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सबका पहला एलिमेंट चेक करेगा, ये यहाँ पर ये 1 चेक करेगा, 13 चेक करेगा, और 5 चेक करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये जो नेस्टेड टप्पल है उनको शॉर्ट करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ DEF, और यहाँ पर मैं कोई भी एक नाम देता हूँ सेक, और अंदर में जो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा EL एलिमेंट, ओके? और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे वापस एलिमेंट के इंडेक्स को। चलो ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 0। अब ये क्यों लिखा, कैसे लिखा दोस्तों, अभी आप इस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको
फंक्शन बनाना सिखाया कभी है ही नहीं, फंक्शन को यूज करना आपको सिखाया है। तो ये होता है फंक्शन बनाना या इसको करना। इसको मैं डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा, लेकिन अभी बस ये देखना कि आपको अपना आउटपुट पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कस्टम सॉर्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SCC सेक और यहाँ पे मैं करूंगा। तो इस बार आउटपुट देखिएगा दोस्तों, इस बार आउटपुट आपको ये जो नेस्टेड टप्पल है उसके जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो देखिएगा ये 1 वाला पहला आ गया, ये 5 वाला बाद में आएगा और ये 13 वाला बाद में आएगा। अब आप कहते हो नहीं सर ये जो सेकंड वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, इसका मतलब सबसे पहले ये सर ये वाला आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 है, फिर 12 वाला ये आएगा और फिर लास्ट में 55 वाला आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 1 पास करना है। क्या पास करना है फ्रेंड? 1 आपको पास करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा अब इसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बड़ा हेल्प मिल जाती है, इसे हम लोग कहते हैं कस्टम सॉर्ट। तो टप्पल के अंदर इसकी हमें बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बार हमें ये काम करना पड़ता है। तो ये सॉर्टेड फंक्शन वाकई में मैं बहुत ही ग्रेट मानता हूँ इस चीज में पाइथन को, कि पाइथन ने ऑलमोस्ट सब चीजें हमें बना के दी, ताकि जब हम अपने कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करें तो हमें कहीं भी तकलीफ ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से काम करता है हमारा ये सॉर्टेड। तो आई थिंक सॉर्टेड पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। तो कुछ और मेथड मैंने लिए दोस्तों, मिन, मैक्स और सम। ये जनरल मेथड है, ये आप किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सॉर्टेड अप्लाई करते हैं हम लोग। तो मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू निकालेगा, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा और सम समेशन करेगा। तो देखते हैं ये सम समेशन कैसे करता है, मिन मिनिमम कैसे निकालता है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता, कई बार ये डिपेंड करता है कि हम आपको कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये चीजें मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूं, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी। ये है फंक्शन बनाना, मेथड बनाना। अभी मैंने एक भी मेथड आपको बनाना नहीं सिखाया है, बस मैं आपको बताता हूँ कि बने बनाए कुछ मेथड है, जैसे सॉर्टेड हो गया, काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया, इनको अप्लाई करना सिखाया है। तो ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम आ गया हमारे सामने, क्या रहे क्या मजबूरी थी। इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन या यूजर डिफाइंड मेथड। तो फ्यूचर में आपको इसका वीडियो जरूर सिखाएंगे। चले वापस चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो कोई भी रैंडमली एक नंबर डाल रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, अब मैं शो करना चाहता हूँ कि भाई इसमें से सबसे मिनिमम कौन है। मिन यहाँ पे मैं लिखूंगा MIN मिन, और मिनिमम के अंदर पास कर देंगे टी। तो ये बता देगा कि टीम में से सबसे मिनिमम कौन है, कि अभी जैसे कि 12 मिनिमम। ओके, इसको मैं कर देता हूँ 1112। अब मिनिमम कौन हो गया 45। तो ये आपको 45 दे देगा, जो कि आई में आ चुका है और आई को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको 45 नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपको ये 45 नजर आ रहा है। ओके, आप कहते हैं ठीक है सर ये मिनिमम तो बहुत ईजी है। नहीं दोस्तों, ईजी नहीं है, ये टफ हो जाएगा। कैसे टफ हो जाएगा? अगर मैं आपको यहाँ पर नेस्टेड वाला दूं। कैसे दूं? नेस्टेड वाला। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर आपका जो मिनिमम है वो दे रखा, सपोज करो 1 दे दिया, और यहाँ पर 4 दे दिया, कॉमा यहाँ पर हमने ये दे दिया। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो 56, और यहाँ कुछ भी 2 नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसा रखा हुआ है दोस्त। ठीक है, अब आपको टी का मिनिमम बताना है। तो टी का मिनिमम आप कैसे बताएंगे दोस्तों, बताइए मुझे। तो ये जो पहला वाला वो आपको दे देगा, आपको सर ये पहला वाला वाकई में मिनिमम है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ आपके लिए, इसको मैं 100 कर देता हूँ, उसको 400 कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि आपको ये कंपेयर करता है कि भाई 100, 56 और 43 में से सबसे मिनिमम कौन है। तो सबसे मिनिमम कौन है? 56 है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों जगह 56 ले लेता हूँ। एक 56 ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू दे दी है 1। तो अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये 56 100 है, ये 56 है, ये 56 है। तो आपका जो ये जो मिनिमम होगा ये आपका होगा 56 वाला। लेकिन कौन सा मिनिमम? तो ये यहाँ पे भी चेक करेगा दोस्तों। तो 100 में से 56 और 56 ये दोनों मिनिमम है। अब इन दोनों में से कौन सा लेगा? वो जिसमें सेकंड एलिमेंट मिनिमम होगा। इसका मतलब ये आपको आंसर देने वाला है। आई होप आपको यहाँ पर मिन फंक्शन की जो कहते हैं ना पावर बड़ी मिल गई है। अब क्या हो जब इसके साथ में कोई नॉर्मल एलिमेंट आ जाए इस तरह से। ठीक है, तो आपने कुछ नेस्टेड ले लिया, कुछ ही ले लिया। अब दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। अब दिक्कत ये हो रही है कि ये समझ नहीं पा रहा है कि इस एक इकलौते नंबर को इन बाकी वाले नेस्टेड टपल के साथ कैसे कंपेयर करें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो आप मिन जब लगाते हैं तो इसको भी आप हमेशा सारे के सारे एलिमेंट को सिमिलर वे में लीजिएगा। ओके दोस्तों,
चलिए अब आप क्या चाहते हैं कि सर मैं ये जो सेकंड वैल्यू है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि ये मिनिमम सेट हो या मैक्सिमम सेट हो, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम लोग? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलता हूँ कि आपके पास में प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ पर दे दिया, सपोज करो 400, यहाँ पर मैं दे दिया 300, ठीक है, और 56 ले लिया, ये ले लिया, इसको मैं कर देता हूँ 516। तो अब मिनिमम देखते हैं, तो आपको मिनिमम क्या मिलेगा? 56 300। इसका मतलब आपका ये जो पहला एलिमेंट अगर मिनिमम मिल गया, तो ये सेकंड एलिमेंट को चेक ही नहीं कर रहा है। सेकंड एलिमेंट को आप कहते हो सर मुझे सेकंड एलिमेंट पर काम करना है, मुझे ये इस 1 के अकॉर्डिंग मिनिमम चाहिए। अभी ये आपको फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो ये 100, 56 और 516 को कंपेयर कर रहा है। 56 को छोटा लगा था, तो इसने ये दे दिया आपको। अब आप कहते हो सर नहीं, मैं इसके अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि मिनिमम मिले। समझ रहे हो मेरी बात? इसके अकॉर्डिंग चाहता हूँ, सेकंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि मुझे मिनिमम मिले। तो आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा चेंजेस करने पड़ेंगे और यहाँ आपको पास करना पड़ेगा 1। 1 मतलब सेकंड एलिमेंट। जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट के अंदर से आपको ये जो मिनिमम है, वो आपको बता के देगा। तो ये बता के देगा कि भैया सबसे मिनिमम ये है और उसमें से आपका ये जो फर्स्ट है, ठीक है, जैसे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है कि ये 0 तो हो गया लोकेशन, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड लोकेशन हो गया। तो फर्स्ट लोकेशन मतलब इस वाले में से मिनिमम कौन है? तो इस वाले में से मिनिमम है 56। तो आपको ये दे रहा है 56। आप कहते हो सर इस वाले में से मुझे मैक्सिमम देखना है। क्या देखना है? इसमें से मैक्सिमम देखना है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख दें मैक्स। तो अब आप किसी पर्टिकुलर नेस्टेड के अंदर जाकर किसी पर्टिकुलर एक आइटम पर जाकर उस वाले टपल में से आप मिन मैक्स देख रहे हो। तो मैं पूरी लिस्ट की बजाय केवल इसी में से मिन मैक्स ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार मुझे आंसर क्या मिलेगा? 300। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि बताइए यहाँ पर सबसे जो जैसे कि ये जो इस एलिमेंट में से बड़ा कौन है? या इस एलिमेंट में से मिनिमम आपको निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये तो है 0th लोकेशन, ये है फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन। तो आपको यहाँ पर सेकंड देना है। सेकंड देने के बाद में जैसे आप लिखेंगे मैक्स, तो ये बता देगा इस वाले में से जो डार्क मैं कर रहा हूँ दोस्तों, हाइलाइट जो मैं कर रहा हूँ, इसमें से मैक्स कौन है? आप कहेंगे सर 516 मैक्स है। तो आपको ये 516 दे देगा आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये मिन मैक्स किस तरह से काम करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम की। किसकी बात कर लेते हैं? सम की बात कर लेते हैं। सम वाकई में थोड़ा सा ईजी है बाकी वालों से। तो आपने यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा 24 और आपने कहा सर टी का मुझे सम चाहिए। तो ठीक है, सम चाहिए तो आप यहाँ पर एसयूएम का काम लेंगे सम, और आपको 24 प्लस 12 36 आंसर दे देगा ये, इन दोनों का सम। मान लेता हूँ कि आपके पास में यहाँ पर कुछ नेस्टेड आ गया है। नेस्टेड के लिए भी दिखा देता हूँ मैं आपको। नेस्टेड आ गया है ये हमारे पास में, कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पूरे का सम चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का? आप कहते हो सर मुझे तो केवल इनका सम चाहिए, इनका सम चाहिए। तो आप जानते हैं मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं T1 से। जैसे हम लोग लिखेंगे T1 तो केवल ये इसको ही देखेगा और इनका सम करेगा, मतलब आपको आंसर मिलेगा 8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड जाकर भी मिन मैक्स सम लगा सकते हैं। चाहे तो आप काउंट भी लगा सकते हैं और उसी तरह से आप पूरे टपल पर भी लगा सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर मैंने सारे के सारे ले लिए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे मिक्स टपल बनते हैं उस केसेस में मिन मैक्स आपको इश्यू दे देता है, क्योंकि ये किसी नंबर को किसी और चीज के साथ में ऐड वैड नहीं कर सकता, जैसे स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकता। तो आपको ये जो फंक्शन है जनरली आपको सिमिलर टपल पर लगाना है जिसमें सारे के सारे वैल्यू एक जैसी हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि काम कैसे होता है। मिसमैच वाली टपल मत लीजिएगा दोस्तों, वहां पर दिक्कत आती है, क्योंकि वहां तो ना तो हम लोग सम कर पाएंगे ना हम लोग मीन कर पाएंगे। ओके, हाँ, नेस्टेड भी है तो सब नेस्टेड ले लीजिएगा आप। और नेस्टेड के अंदर भी आप सबको एक साथ काम कर सकते हो, और चाहे तो आप किसी एक पर्टिकुलर नेस्टेड वाली टपल पर भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो सारे के सारे मेथड हो गए हैं कि ये टपल के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ टपल। टपल क्यों लेते हैं? तो दोस्तों सेट या फ्रोजन सेट हम लोग क्यों लेते हैं? उसी वजह से हम लोग टपल लेते हैं। मैंने आपको बताया था, चलिए वापस देखते हैं। फ्रोजन सेट आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि फ्रोजन सेट का यूज हम लोग जनरली करते हैं
कुछ ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारे पास में कुछ चीजें कांस्टेंट की फॉर्म में हो, जैसे कि मैंने कहा वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप कहेंगे सर 7 डेज होते हैं, तो वहां आप लोग फ्रोजन सेट काम में ले सकते हो। फ्रोजन सेट भी क्या है, क्या ये कब काम में लेते हैं, जब आपको क्या करना हो, सेट ऑफ कांस्टेंट करना हो, तब हम लोग क्या काम में लेते हैं, फ्रोजन सेट काम में लेते हैं। तो जैसे कि आप कहते हो सर मुझे पाई, है ना, ये पाई कांस्टेंट है, और कोई आपके प्रोग्राम के अंदर आपने को डिफाइन किया कि अल्फा कोई कांस्टेंट है, बीटा कोई कांस्टेंट है, इस तरह से, तो इनके कलेक्शन के लिए आप फ्रोजन सेट ले सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ध्यान से देखा जाए तो आप वीक जिसमें 7 डेज कांस्टेंट होते हैं, उसके लिए फ्रोजन सेट नहीं लोगे। क्यों नहीं लेंगे आप कहेंगे सर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फ्रोजन सेट जो है वो इम्यूटेबल तो है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड है, कि कभी मंडे पहले दे देगा, कभी ट्यूसडे पहले दे देगा। तो अगर आपको चाहिए कि सर मुझे सेट ऑफ कांस्टेंट तो चाहिए, लेकिन साथ में मुझे एक ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा। उस केसेस के लिए अगर आप कहते हो कि सर मुझे अनऑर्डर्ड चलेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स के लिए, तो अब वहां पर आप लोग फ्रोजन सेट ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कहते हो नहीं सर मुझे सेट ऑफ कांस्टेंट चाहिए, लेकिन एक ऑर्डर वे में चाहिए। क्या चाहिए? ऑर्डर वे में। तब आपको दोस्तों टप्पल का यूज करना पड़ता है। याद रखिएगा दोनों चीजें सेम है, बस दोनों में एक ही फर्क है। ये भी कांस्टेंट के लिए सेट ऑफ कांस्टेंट बनाना है प्रोग्राम के अंदर तो ही काम में लेते हैं, ये भी हम लोग काम में लेते हैं। बस फर्क इतना सा है कि इसमें ऑर्डर मायने रखता है, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि अगर आप वीक के लिए इसको काम में लेते हो या फिर ईयर के लिए काम में लेते हो, जहां आपके पास 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ की सीक्वेंस भी यहाँ मेंटेन होगी और 12 मंथ भी यहाँ मेंटेन होगी। जनरली मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वाई इक्वल टू एम एक्स, है ना, या फिर जो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर क्या है, एम और सी जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह का मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई कांस्टेंट का कुछ सेट बनाना है तो उसके लिए फ्रोजन सेट अच्छा माना जाता है। लेकिन वीक और ईयर के लिए जो सेट हम लोग लेंगे हैं, ठीक है, तो वो क्या लेंगे, ऑर्डर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब फिक्स फॉर्मेट में चाहिए हमें, है ना, अरेंज फॉर्म में चाहिए। ईयर के अंदर भी हमें जैन फेब मार्च अप्रैल ये भी हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए। तो इस केसेस के लिए हम लोग क्या लेंगे, टपल काम में लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई कहाँ काम में लेते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखा है कि भैया आपको जहाँ कांस्टेंट का डिक्लेरेशन करना है, कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है, वहां पर टपल का यूज हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा टपल इजीली कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको डिटेल में जाकर बता पाऊँ कि इनके मेथड कैसे काम करते हैं टपल के साथ में, ठीक है, टपल के अंदर और क्या क्या हो सकता है, स्लाइसिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, नेस्टेड टपल की इक्वेशंस या नेस्टेड टपल के अंदर किस तरह से वर्क करना हमें, ये भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो पूरा टपल अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो आप पूरा टपल अच्छे से कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा टपल खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ नया ऑर्डर सीक्वेंस पर काम करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी क्या है, एक ऑर्डर सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करेंगे स्ट्रिंग। टपल यहीं तक ही था हमारे पास। तो आई होप आप इसको लाइक करें, पसंद करें, और कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।